नमस्कार दोस्तों, यूनिक आवाज़ में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यूनिक आवाज़ आज प्रस्तुत करेगा एक अद्भुत और अविस्मरणीय कहानी पुनर्जन्म की। पुनर्जन्म होता है, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि सुप्रसिद्ध प्रोफेसर डॉक्टर कीर्ति स्वरूप रावत, जिन्होंने इस विषय पर गहरा अध्ययन किया है और ढेर सारी कहानियों को करीब से देखा है जो सत्य के काफ़ी करीब हैं। इन्होंने पुनर्जन्म को ही अपने शोध का विषय बनाया। पुनर्जन्म को ही विषय बनाना इनका अपना प्रमुख शोध विषय रहा। अपनी लेक्चरशिप के दौरान रावत 1967 में नीम का थाना नाम की जगह पर पदस्थ थे। कॉलेज की पत्रिका के संपादक बने। उन दिनों राजस्थान विश्वविद्यालय के पैरासाइकोलॉजी विभाग के प्रमुख थे हेमेंद्र नाथ बनर्जी। पुनर्जन्म पर लिखे गए उनके आलेख देश विदेश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छपते थे। रावत उन दिनों बनर्जी से मिले और अपनी दिलचस्पी इसी विषय में जाहिर की। उन्हें याद है कि 16 अप्रैल 1967 को उनकी पहली बार मुलाकात बनर्जी से हुई। बनर्जी का नाम बड़ा था। एक किताब उन्होंने दी जो व्हाट इज पैरासाइकोलॉजी था। रावत याद करते हैं कि इस किताब को पढ़कर यह पक्का हो गया कि यही मेरा विषय है। उस दिन से रावत पूरी तरह अपने विषय में रम गए। बाद में बनर्जी पुनर्जन्म को लेकर अपने अध्ययन और तथ्यों को लेकर कुछ विवादों में आ गए, लेकिन रावत ने तथ्यों की पड़ताल में हर जरूरी सावधानी को अपना मंत्र बनाया। उन्हीं दिनों इंदौर से एक कहानी किसी पत्रिका में छपी। यह एक ऐसे बच्चे की कहानी थी जो किसी परिवार को कहीं मिला। वह हूबहू उनके मृत बच्चे जैसा था। वह परिवार उस बच्चे को अपने घर लेकर गया। रावत ने इस केस का अध्ययन किया। उनके लेख का शीर्षक था, क्या वह स्वर्ग से लौट कर आया। रावत बताते हैं कि उस दौर में ऐसी कहानियाँ जिन पत्रिकाओं में छपती थीं, उनमें अक्सर मामले को और रोचक बनाने के लिए तथ्यों को मनमाने ढंग से प्रस्तुत कर दिया जाता था, लेकिन मैंने इसमें सावधानी बरती और तथ्यों से छेड़छाड़ कभी पसंद नहीं की। मिस्टर रावत स्टीवेंसन के साथ काम किए। 1982 से 87 के बीच दिल्ली में शांति देवी का एक केस चर्चा में आया जो पुनर्जन्म से संबंधित था। उनके पूर्व जन्म की स्मृतियाँ मथुरा से जुड़ती थीं। रावत ने यह केस स्टडी की। स्पेन में पुनर्जन्म पर हुई एक कॉन्फ्रेंस में इस केस पर चर्चा की गई। रावत की केस स्टडी अमेरिका से प्रकाशित पत्रिका वेंचर इनवर्ड में भी छपे और इनके जरिए मुलाकात वर्जीनिया के आईएन स्टीवेंसन से हुई। स्टीवेंसन की हैसियत इस विषय के आइंस्टीन की थी। सवाल यह उठा कि मानवीय व्यक्तित्व बनते कैसे हैं, इसमें अनुवांशिकता की भूमिका कितनी है और परिवेश या माहौल की कितनी। स्टीवेंसन की पहली किताब भारत और श्रीलंका में पुनर्जन्म की 20 कहानियों पर थी जो 1966 में छप कर आई थी। स्टीवेंसन के बाद में बीबीसी लंदन और मेरी रोज नाम की एक लेखिका से जोड़ा। मेरी रोज के साथ दिल्ली के एक बच्चे की कहानी पर एक साथ काम किया। रावत के साथ उन्होंने भारत में पुनर्जन्म के केसों के अध्ययन की ख्वाहिश जाहिर की। दिसंबर 1985 में इलस्ट्रेटेड वीकली में इस विषय पर एक विशेषांक छपकर आया, लाइफ डेथ लाइफ इज रीइंकॉर्नेशन पॉसिबल। इसमें भी दिल्ली की शांति देवी का केस था, सबसे चर्चित केस। शांति देवी का जन्म 1928 में हुआ था। उनके पिता का नाम था रंग बहादुर माथुर। रावत पहली बार उनसे स्टीवेंसन के साथ ही मिले। यह मुलाकात भी शांति देवी की मृत्यु के ठीक 4 दिन पहले ही हुई थी। अब तक उनके बारे में पढ़ा ही था। तब शांति देवी की उम्र 62 साल हो चुकी थी। वे 4 साल की उम्र तक बोली नहीं थी। एक दिन भगवान कृष्ण की तस्वीर घर में नहीं मिली तो बोली कि फ़ोटो ला कर दो। वह तो मथुरा में चौबे थी, वहाँ ले चलो। शांति के चाचा ने पूछा कि कहाँ ले चलें, पति का नाम बताओ। शांति ने जवाब दिया, केदारनाथ चौबे, मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर के पास में हैं। यहाँ मथुरा के पते पर चिट्ठी लिखी गई। जवाब एक कजिन से आया। शांति नाम की इस बच्ची से मिलकर गया।
बातें हुई दोनों में जैसे पुराने परिचित हों। उसने जाकर मथुरा में बताया। मथुरा के घर वाले हैरत में थे। पूर्व जन्म के पति केदारनाथ चौबे की शादी हो चुकी थी। वे नवंबर 1935 में पत्नी सहित शांति के परिवार में आए। शांति ने उन्हें झट से पहचान लिया। केदारनाथ हैरत से भरे थे। 7 साल की एक बच्ची जो बता रही थी कि पिछले जन्म में वही उनकी पत्नी थी। रात के समय शांति ने उनसे पूछा कि आपको मृत्युशैया पर किया गया वादा याद है, और वो पास के कमरे में जो महिला आपके साथ आई हैं वो कौन है। केदारनाथ से शांति ने कई ऐसी बातें की जो यह भरोसा दिलाने के लिए काफ़ी थी कि शांति को बहुत कुछ याद रह गया था। केदारनाथ ने बाद में बताया कि उनकी पहली पत्नी के घुटने खराब हो गए थे। सुबह तक यह बात फैल गई। शांति का मामला देश ही नहीं दुनिया भर में चर्चित हुआ था। यह आज़ादी के पहले का किस्सा है। शांति को महात्मा गांधी ने भी बुलाया था और अपने आश्रम में रहने को कहा था। रावत ने शांति देवी से बातचीत को रिकॉर्ड किया था और वे बाद में मथुरा में उनके पिछले जन्म के भाई भाभी से भी मिले थे। तो दोस्तों, पुनर्जन्म की यह सच्ची घटना, सच्ची कहानी जो पूर्णतः शोध पर आधारित है, अगर पसंद आई हो तो आप हमारे यूनिक आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।